Hi children, myself Rati Nigam. So children, before starting our chapter, I would like to give my intro, a small intro. Children, I have done MSc in Maths and completed B.Ed. I have a teaching experience of 7 years in Maths and Science. I have taught classes from 6 to 9. I am interactive in teaching and have a good command over explanation. So now let us begin our chapter cell structure and function. Clear? So here is our chapter cell structure and function. So what are cells basically? What are cells children? So cells are structural and functional unit of life. Means they are the building blocks of life. वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हैं. So they are the building blocks of our life. So children, Robert Hooke discovered cell using a cork of tree. रॉबर्ट हुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था ट्री के कॉर्क पर. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और माइक्रोस्कोप के अंडर रखने के पर उन्होंने देखा कि जो कॉर्क था उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स थे, उसमें टाइनी पोर्स थे. सो उन्होंने देखा, आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, you can see a picture of a cell. So in this you can see a tiny pores. So here all these are the tiny pores. Here all these are the tiny pores. पिक्चर में आपको tiny pores दिख रहे हैं छोटे छोटे. So ये सारे आपके जो हैं ये tiny pores हैं. तो रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर करा था कि सेल जो जो हमारा कॉर्क होता है ट्री का, उसके अंदर टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं. जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने देखा कि हमारे सेल्स जो होते हैं वो कॉर्क के अंदर जो होता है हमारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं. तो वो उन्होंने उसको जो उन्होंने एक नाम दिया वो हुआ हमारा सेल. सो नाउ व्हाट आर सेल? तो सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. क्लियर? अब हम नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. नाउ यू कैन सी हेयर अ ब्रिक वॉल एंड अ माइक्रोस्कोप पिक्चर. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको ब्रिक वॉल दिखाई गई है. तो इस ब्रिक वॉल में आपको ये बताने का कोशिश करी गई है कि सेल क्या होता है. तो जैसे हमारा ब्रिक हम यूज़ करते हैं वॉल बनाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की ब्रिक्स को हम यूज़ करते हैं और उससे वॉल बनाते हैं और वॉल से बिल्डिंग बनती है. तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी छोटे छोटे सेल्स मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं. और यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख रही है वो आपको दिख रही है एक माइक्रोस्कोप की. तो अब माइक्रोस्कोप की पिक्चर तो दिख रही है, लेकिन ये क्यों, क्या करा गया है इस माइक्रोस्कोप में, अंडर्स के यहाँ पे अनियन पील को रखा गया है. अनियन पील को रखा गया है और उस अनियन पील को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हम देखते हैं उसके अंदर छोटे छोटे सेल्स. तो छोटे छोटे उसमें सेल्स होते हैं, उसमें भी टाइनी पोर्स दिखते हैं हमें, दैट वी कॉल इट सेल्स. सो there are millions of living organisms which are of different shapes and size. तो living organism जो होते हैं वो different shapes and size के होते हैं. तो living organisms क्या होते हैं हमारे, different shapes and size के होते हैं. और उनके जो organs होते हैं वो भी different shapes and size के होते हैं. और जो हमारी human body है वो trillions of cells की बनी हुई है. मीन्स बहुत सारे cells की हमारी बॉडी बनी होती है, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और सारे सेल्स डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और साइज के होते हैं. क्लियर? तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. तो अलग अलग टाइप के सेल्स हैं तो वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे. ठीक है? तो ये आपको क्लियर हो गया. नाउ कम टू नंबर ऑफ सेल्स. सो व्हाट आर नंबर ऑफ सेल्स? अब हम देखेंगे नंबर ऑफ सेल्स कितने टाइप के होते हैं. तो चिल्ड्रन, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं हमारे टू टाइप्स के. कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज आर यूनिसेलुलर सेल और दूसरा है हमारा मल्टीसेलुलर. तो यूनिसेलुलर जो होता है इसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल होता है. मतलब उस ऑर्गेनिज्म
जो होता है उसके अंदर सिंगल सेल होता है। तो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिंगल सेल होता है विच इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमारे इसका एग्जांपल हमारे हो जाएंगे अमीबा, पैरामीशियम और भी बहुत से हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं अमीबा। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मेनी सेल्स, मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम भी क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म all the necessary functions. A single cell perform all the necessary functions and that multicellular organism perform. तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिंगल सेल जो है, जब उसके सिंगल सेल है तो वो फंक्शंस भी कम करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सारे फंक्शंस करेगा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है, जो हम लोग करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। हमने एग्जांपल के लिए अमीबा ले लिया है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। क्या करता है वो? उसका इट कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड। अमीबा है तो सिंगल सेल एनिमल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो क्या करता है? कैप्चर भी करता है और डाइजेस्ट भी करता है, रेस्पायर भी करता है, एक्सक्रीट भी कर रहा है, ग्रो भी कर रहा है एंड रिप्रोड्यूस भी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द फंक्शंस लाइक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट कैप्चर्स ऑल्सो, it digests also, respire also, excrete also, grow and reproduce. ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट इज सिमिलर फंक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट। मतलब सेम फंक्शन दोनों के अंदर होते हैं, चाहे वो हमारा यूनिसेलुलर हो जाए, चाहे वो हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाए। तो अब आपको क्लियर हो गया हमारा सिंगल सेल और मल्टी सेल समझ में आ गया अच्छे से। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि मल्टी सेलुलर क्या होता है और यूनिसेलुलर क्या होता है। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट, that is many unicellular organisms can change their shape. So unicellular organism की एक और क्वालिटी होती है कि वो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। Let us come to the first picture, which is a picture of amoeba, which is a picture of amoeba. As amoeba is a unicellular organism, so now let us see what is written about amoeba. Amoeba has no definite shape. So you can see the picture of amoeba. It has no definite shape. इसकी कोई shape नहीं है, कहीं से छोटा है, कहीं से लंबा है ना? तो उसकी कोई अपनी definite shape नहीं दिख रही है। तो amoeba has no definite shape like other organism. It keep changing its shape. और क्या करता है ये? ये अपनी shape को change करता रहता है। अमीबा अपनी शेप को चेंज करता रहता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीडोपोडिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीडोपोडिया, मीन्स फॉल्स फीट। मतलब अमीबा की एक क्वालिटी होती है कि वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है और उसको बोलते हैं हम सीडोपोडिया। और इससे क्या होता है? उसको हेल्प मिलती है चलने में और फूड को कैप्चर करने में। तो वो कहीं से भी अपनी शेप को चेंज कर लेता है और हेल्प इन मूवमेंट एंड कैप्चरिंग फूड, जो उसको हेल्प करती है कि वो कहीं से भी मूवमेंट कर सकता है और वो फूड को कैप्चर करता है। क्लियर? तो इतना समझ में आया आपको अमीबा के बारे में। नाउ हेयर इज WBC। WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल, जो कि ह्यूमन ब्लड में होते हैं। So it is also one of the example of single cell. तो ये भी क्या है? एग्जाम्पल है सिंगल सेल का। WBC they are in the human blood. It is also an example of single cell. It can also change its shape. तो इसकी भी क्वालिटी होती है कि it can also change its shape. ठीक है? But while WBC is a cell, WBC तो सेल है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो WBC is also a cell.
Amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. मतलब कि WBC इज अ सेल, पर अमीबा क्या करता है, अमीबा का जो नेचर होता है वो ये होता है कि इट इज इंडिपेंडेंट, वो अपने पे निर्भर रहता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर, सो इट इज इंडिपेंडेंटली इट एग्जिस्ट। तो अब आपको समझ में आ गए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन चेंज देयर शेप, शेप चेंज करते हैं। अमीबा कैन चेंज इट शेप विच इज नोन एज सीडोपोडिया विच मीन्स फॉल्स फीट, और ये फॉल्स फीट जो होते हैं उसको हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट एंड कैप्चरिंग फूड। और WBC ये भी ह्यूमन ब्लड में होते हैं, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट शेप। तो टू यूनिसेलुलर ऑर्गन्स विच कैन चेंज देयर शेप आर amoeba and WBC. Now we come to our next. So our next topic is different types of cells. So this is, you can see different types of cells. So first one is, first picture is of spherical red blood cells. So you can see the picture of a spherical red blood cell. तो ये हमारे red blood cell की picture है. This is in the form of spheres. Spherical की shape में है ये. Clear? Second picture is spindle shape muscle. तो सेकंड पिक्चर है हमारी स्पिंडल शेप, इनकी शेप कैसी है, स्पिंडल शेप है मसल्स की, इस टाइप की शेप है ये। सो these are spindle shaped muscle, and the third one is long branch nerve cell. तो इसमें branches दिख रही हैं आपको, it is a long branch nerve cell whose function is to transmit messages. So these are the different types of the cell. ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल कौन कौन से हो गए, एक हो गया हमारा स्फेरिकल हो गया, एक हमारा हो गया स्पिंडल हो गया, और एक हो गया हमारा लॉन्ग ब्रांच नर्व। क्लियर? नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट एक्टिविटी। सो एक्टिविटी, boil a hen egg, remove the shell. What do you observe? A white material surrounds the yellow part. ये सबने देखा होगा, ये सबने करा भी होगा। When you boil an egg, क्या होता है, इसका आउटर शेल हटा देते हैं तो क्या होता है, एक वाइट पार्ट होता है और एक येलो पार्ट होता है अंदर। जब एग को हम काटेंगे नाइफ से तो येलो पार्ट और वाइट पार्ट दिखेगा। सो व्हाट डू वी कॉल टू अ वाइट पार्ट? वाइट पार्ट इज कॉल्ड एल्बुमिन। तो ये जो हमारा वाइट पार्ट है, ये है होता है हमारा एल्बुमिन। क्लियर? और जो हमारा येलो पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड योक, दैट इज कॉल्ड योक। सो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सिंगल सेल। तो ये भी आपको दिखाया जा रहा है कि ये भी एक हिस्सा है सिंगल सेल का, ये भी एक सिंगल सेल का हिस्सा है, ये भी एक सिंगल सेल माना जाएगा। और एंड यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो इसके लिए हमें किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, इसको हम सीधे अपनी आंखों से देख सकते हैं। नाउ each organ in the system perform different functions such as digestion. हमें पता है कि हमारे जो भी बॉडी में ऑर्गन्स हैं उन सब का फंक्शंस अलग अलग होता है। ठीक है, सो each system perform different functions such as digestion, assimilation, absorption. ठीक है, सबका फंक्शन अलग अलग है, डाइजेशन अलग होता है हमारे अंदर, एब्जॉर्प्शन अलग होता है, तो सबका प्रोसेस अलग अलग होता है, सबके फंक्शंस अलग होते हैं। सिमिलरली प्लांट्स में भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। सो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट, ऑर्गन्स जो प्लांट्स के होते हैं वो भी अलग अलग परफॉर्म करते हैं फंक्शंस। सो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया रूट, एक पार्ट है प्लांट का, तो रूट ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो रूट अब शूट का काम तो नहीं करेगा ना, तो रूट का क्या फंक्शन होता है, इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करता है और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के और हम सबके जो होते हैं ऑर्गन्स, तो वो क्या करते हैं बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो चिल्ड्रन, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे फिर। ठीक है, चलो बाय बाय।